सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। वैसे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह अपन ने कुछ बातें तो की हैं। मैंने जो कुछ मुझे अंतरंग से कहना था वो आपसे कहा है, पर इस समय कुछ विचार आप चाह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में, तो अपन उसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी का आज निर्वाण हुआ, पर उन्होंने अपने निर्वाण से पहले अपने जीवन में क्या तपस्या करी और हम सबके लिए क्या संदेश दिया, ये भी हमें जानना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में तो स्वयं अपनी इच्छाओं कामनाओं इन सब को जीत कर, अपने कर्मों को भी जीत कर सिद्ध अवस्था प्राप्त की। पर भगवान महावीर स्वामी की जो जीवनचर्या थी वो बचपन से कैसी रही, ये जरा देखने की बात है। कोई भी भगवान तब बनता है जब वो दो चीजें अपने जीवन में जरूर अपनाता है, एक तो संवेदनशीलता और एक सह अस्तित्व की भावना। सहिष्णुता भी तपस्या में आवश्यक है, इसलिए तीसरी चीज अपन वो भी जोड़ सकते हैं। संवेदनशीलता हो, सह अस्तित्व हो और सहिष्णुता, ऐसा व्यक्ति ही भगवान बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी की संवेदनशीलता के बारे में किसी कवि ने कल्पना की है। कल्पना ही की जा सकती है क्योंकि हमने भगवान को उनके बचपन में तो देखा नहीं। तो कवि ने कल्पना की है कि वे अपनी मां के साथ और बगीचे में घूमने गए हैं। मां उनको जबरदस्ती बगीचे में ले गई। मां अपनी और मित्रों के साथ बात करते हुए और बगीचे में चली जाती है। अचानक उसे ध्यान आता है कि वर्धमान कहां चले गए। तो पीछे मुड़ के देखती है तो वर्धमान तो बगीचे के बाहर ही खड़े हुए हैं। तो भाग के जाती है मां और कहती कि वर्धमान चलना, कितना सुंदर बगीचा है और ये नन्ही नन्ही सी दूब, इस पर चलना बहुत अच्छा लगता है। तब वर्धमान क्या जवाब देते हैं कि मां मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या बात है, मां पूछती है। तो वर्धमान जवाब देते हैं कि मां, जब तुम इस नन्ही नन्ही दूब पर चलती हो तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इसमें भी प्राण है और उसके प्राणों का घात होने से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी ही पीठ पर
पैर रख रहा हो और देखो माँ मेरी सारी पीठ छिल गई है। कवि ने कल्पना की है कि माँ जब पीठ पर से उनके वस्त्र हटा के देखती है तो सारी पीठ पर जगह जगह पैरों के निशान बने हुए हैं। इतनी संवेदनशीलता। हम लोग चीटी पर पैर रख देते हैं, लेकिन हमारे भीतर ये एहसास नहीं होता कि ऐसा ही मेरे ऊपर पैर रखा हो गया होता तो मुझे कितनी पीड़ा होती। वो इतनी संवेदनशीलता थी। कवि ने कल्पना तो यहां तक की है कि माँ उनकी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई क्रिया समझ में नहीं आती, तुम तो अजीब वस्तुओं को भी ऐसे उठाते धरते हो जैसे उनमें प्राण हो। और हम विचार करें कि हम निर्जीव वस्तु तो ठीक है, हम सजीव वस्तु के प्रति भी कैसा व्यवहार करते हैं, हमें इस बात का विचार करना चाहिए। ये संवेदनशीलता उनके अंदर थी। एक और घटना उसी में पढ़ी मैंने, ये अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर करके एक जीवन परिचय लिखा गया भगवान महावीर स्वामी का, उसमें है ये सारी बातें। उसमें उन्होंने पहुंचते हैं, वो माँ अपना श्रृंगार करती रहती है, वर्धमान पहुंच जाते हैं तो माँ कहती कि आओ वर्धमान, मैं कैसी लग रही हूं? तो कहती कि माँ आप तो वैसे सुंदर हैं पर आप श्रृंगार करके सुंदर नहीं मालूम पड़ती। अरे देखो तो मैंने कितना बढ़िया फूलों का गुच्छा अपने बालों में सजाया है। माँ फूल तो डाल पर ही सुंदर लगते हैं, तुम्हारे बालों में सुंदर नहीं लगते। ऐसा जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि जब उनको उनकी डाल से पृथक कर दिया जाता है तो डाल भी रोती है और फूल भी रोते हैं। माँ तुम जो है मरे हुए फूलों से अपना श्रृंगार करके मुझे जरा भी सुंदर नहीं मालूम। इतनी संवेदनशीलता उनके भीतर रही। सहअस्तित्व की भावना तो थी ही। सहअस्तित्व के मायने हैं कि मैं ही नहीं जी रहा हूं, यहां और भी सब लोग जी रहे हैं। एक छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा मनुष्य जो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता है, वो सब जी रहे हैं यहाँ पर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन से दूसरे का जीवन खतरे में पड़ जाए, दूसरे का जीवन मुश्किल में पड़ जाए। वो इस बात का ध्यान रखते थे और उन्होंने अपने पूर्व जीवन में ही प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई थी, तब तो वे तीर्थंकर होकर के जन्मे थे। उनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए करुणा और प्राणी मात्र के लिए प्रेम था। यही उनके सहअस्तित्व का आज वर्तमान में गांधी जी ने जो है उस सहअस्तित्व की भावना को यहां पर प्रस्तुत करके भी दिखा दिया। हम और आप थोड़ा सा पीछे रह गए। हम और आप तो सिर्फ मंच पर बैठ करके बढ़िया बढ़िया अहिंसा की, अपरिग्रह की, सहअस्तित्व की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितनी अहिंसा है, कितना अपरिग्रह है, कितना सहअस्तित्व है, ये तो हम अपने भीतर जब झांक के देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि नहीं, जितना हम कहते हैं उसका 1% भी हमारे जीवन में नहीं आता है। अभी हम यहीं से बाहर निकलेंगे और अगर किसी को भी थोड़ा सा किसी का धक्का लग गया तो हो सकता है कि वो उसे मारने पीटने तक का विचार बना ले, भले ही ना मारे पर मार पीट का विचार बना ले। जरा सा किसी के मन का नहीं होगा वो अब भी जो है और उसका मन कषाय से युक्त हो जाएगा। जबकि हम बात तो बहुत अहिंसा की, अपने परिणामों के संभालने की करते हैं। गांधी जी के जीवन की घटना है कि उनके आश्रम में कोई एक चोर घुसा, तो चोर घुसा, पकड़ा गया। वो वहां जो कार्यकर्ता थे उनने पकड़ लिया और कहा कि अब रात 2 बजे हैं, बापू को क्यों जगाओ, सुबेरे उठेंगे तो इसको प्रस्तुत कर देंगे कि बापू ये चोर चोरी करने आया था और हमने पकड़ लिया, अब जो बताओ इसको दंड देंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, प्रार्थना सभा हुई, उसके बाद सब लोग के नाश्ते का समय होता है। उसी समय जो है उस चोर को लेके और आश्रम के जो अधिकारी थे वो पहुंचे कि बापू ये चोर रात में चोरी करते पकड़ा गया और अब इसको दंड देना है। तो मालूम उन्होंने क्या कहा उससे, चोर से, कि क्यों तुमने नाश्ता कर लिया कि नहीं? तो बाकी लोग खड़े थे जो पास में, बोले बापू आप भूल रहे हैं, ये तो चोर है, ये हमारे यहाँ पर अतिथि नहीं है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि इसने नाश्ता किया कि नहीं। तो मालूम बापू ने क्या कहा कि वो चोर बाद में है, मनुष्य पहले है, इसलिए मनुष्यता के नाते उससे पहले नाश्ता कराओ, फिर बात करूंगा, फिर जो दंड देना होगा वो बाद में। तुम सबने तो बढ़िया खा लिया,
और उसके प्राणों को जो है इतनी मुश्किल में डाल रहे हो। ऐसे तो बहुत कम उदाहरण होंगे अपने जीवन में कि अपना अहित करने वाले का भी जो अहित न सोचे वो ही अहिंसक हो सकता है। यहाँ तो हमारा हित करने वाले से भी जब हमारा स्वार्थ नहीं सत्ता तो हम उसका अहित करने तत्पर हो जाते हैं। भैया, मुझे आज भगवान महावीर के निर्वाण पर आपसे यही कहना है, जो कि आत्मानुशासन में लिखा है कि जो अपने मारने वाले को भी बचाने का प्रयास करता है, धर्म उसके हृदय में रहता है। धर्म पोथी में नहीं रहता। धर्म तो ऐसे लोगों के हृदय में रहता है जो अपने को कष्ट पहुंचाने वाले के भी कष्ट दूर करने का भाव रखता है। ये तो श्री कृष्ण जैसे लोगों के अंदर भी रहता है, जिनके लिए जरत कुमार का बाण लग जाने के बाद वे कहते हैं कि भैया जल्दी भाग जाओ यहां से, अगर बलदेव दाऊ आ गए और तुम्हें उनको मालूम पड़ गया कि तुम्हारे बाण से मेरी मृत्यु हो रही तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके पहले कि वे आए तुम जल्दी भाग जाओ। अपने मारने वाले को भी बचाने का भाव जिसके है, वास्तव में धर्म तो उसके भीतर है। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसे ही धर्म का हम सबके लिए उपदेश दिया। सहिष्णुता, सहिष्णुता एक सब समझते हैं अपन कि विपत्ति आने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना, ये सहिष्णुता है। विपत्ति आने पर भी अपनी पवित्रता, अपने आचरण की निर्मलता को नहीं छोड़ना, क्योंकि परीक्षा के क्षण वही होते हैं। अपने समता परिणाम विपत्ति के समय ना छूटे, इसका हम कितना अभ्यास करते हैं। जरा सी विपत्ति आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें क्या साधना करना चाहिए। भगवान ने क्या साधना की, उन पर स्थाणु रुद्र ने उज्जैनी नगरी में भीषण उपसर्ग किया, इसके बाद भी भगवान चुप रहे। संगम देव ने तो उनके बचपन में ही उनके ऊपर उपसर्ग किया था, तब भी वे चुप रहे। भगवान को 5 नाम मिले, कैसे मिले? हर एक नाम के पीछे एक घटना जुड़ी हुई है? वर्धमान नाम तो जो है उनके उत्पन्न होते ही और सब लोगों की भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी वृद्धि होने लगी, तो सब बढ़ने लगा। तो कहा कि ये पुत्र तो वर्धमान है, इसके उत्पन्न होने से सब कुछ बढ़ने लगा। तो इंद्र ने जो है उनका नाम वर्धमान रखा था। फिर उसके बाद संगम देव ने महावीर उनका नाम रखा, जब उनसे वो हार गया। स्थाणु रुद्र ने वीर और अतिवीर या कि महती नाम, इस तरह से नाम रखे। संजय विजय नाम के मुनि महाराज को बालक भगवान के दर्शन करने मात्र से जो है और चारण रिद्धिधारी मुनियों को अपनी शंका का समाधान हो गया, तो उन्होंने सन्मति नाम रखा। ऐसे करके भगवान के जीवन में देखें, जो उन्होंने विचार दिए वे विचार अपने जीवन में भी उन्होंने फॉलो किए। जैसे बताते हैं, एक घटना आती है कि वर्धमान जब छोटे थे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो मित्र उन्हें ढूंढते ढूंढते आए। उनका महल तो बहुत खंड का था, बहुत बड़ा था। तो जब वो तीसरे खंड पर ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो वहां मां मिली। मां से कहा कि वर्धमान कहाँ है? तो मां ने कहा ऊपर होगा। तो वे भागे भागे ऊपर गए और 5वें खंड पर पहुंचे तो वहां पिता बैठे थे। उनसे कहा कि वर्धमान कहाँ है? नीचे देखो, कहीं नीचे होगा। अरे वाह! मां से पूछते हैं तो कहते ऊपर हैं, और पिता से पूछते हैं तो कहते नीचे हैं। फिर उन्होंने कहा अपन खुद ही खोजेंगे। तो खोजते खोजते वर्धमान 4थे खंड में मिल गए। तो वर्धमान से कहा कि हम लोग ने अपने मन से तुम्हें ढूंढा, माँ और पिताजी ने तो हमको बुद्धू बना दिया था। कैसे बना दिया? तो कहते माँ कहती है कि ऊपर ढूंढो, पिता कहते नीचे ढूंढो। तो वर्धमान ने कहा नहीं, उन्होंने सत्य कहा, तुम समझ नहीं पाए। अच्छा देखो, मैं 4थी मंजिल पर हूं, मेरी माँ 3री मंजिल पर है, तो उसकी अपेक्षा तो मैं ऊपर ही हूं, और पिता 5वीं मंजिल पर हैं तो उनकी अपेक्षा तो नीचे ही हूं ना। दोनों ने ठीक कहा। ऐसा अनेकांत का सिद्धांत उनके बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन में दे दिया, ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के। इस तरह हम उनके जीवन से और मार्गदर्शन लेना चाहें, संदेश लेना चाहें, तो ये संदेश हम ले सकते हैं कि हमें जो कुछ हम विचार, हमारे पास श्रेष्ठ विचार हैं, उन सबको आचरण में लाएं और 3 बातों का ध्यान रखें। संवेदनशील हों और
सह अस्तित्व की भावना रखें, परस्परता का बोध होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज, अपने कल्याण के लिए सुख दुख जो भी आए उसे शांति से सहन करना, ये सहिष्णुता भी होनी चाहिए। आज का दिन जो है दीपावली का दिन तो है ही, भगवान के निर्वाण के साथ दीपावली किस उपलक्ष्य में मनाते हैं अपन ने धनतेरस भी मनाई है। वो धनतेरस ना होके धन्यतेरस है। वो तेरस भी धन्य हो गई जब भगवान ने अपने निर्वाण के लिए योग का निरोध कर दिया 2 दिन पहले, और फिर जाके आज निर्वाण की प्राप्ति हुई। और आज ही शाम को इंद्रभूति गौतम को गोधूलि की वेला में केवल ज्ञान होगा। हम उसके ज्ञान के प्रतीक स्वरूप दीप जलाएंगे। यहां पर हर व्यक्ति जब भी किसी दूसरे गांव में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, तो क्या चाहता है? वहां जाकर के कोई मिल जाता जिसको मैं पहचानता या जो मुझे पहचानता। नहीं चाहता। फिर कहीं भी चला जाए, विदेश भी चला जाए, विदेश में अगर कोई ये कहे कि मैं भारत से आया हूं और वहां जो है भारत से रहने वाला है, तो कितना प्रेम उमड़ेगा उसके भीतर। हम मध्य प्रदेश के लोग दक्षिण भारत चले जाएं, वहां कोई मिल जाए और वो कहे मध्य प्रदेश के हैं, अरे तब तो मजा आ गया, जबकि हम उसको पहचानते नहीं, पर मध्य प्रदेश के हैं इसलिए। और अगर सायपुर में रहते और यहीं का कोई मिल जाए, तब तो जिससे कि हम कभी बोले ही नहीं हो सायपुर में रह करके, और वो मिल जाए कभी बाहर, तो कैसा लगेगा? जैसे हमारा कोई मिल गया। ये क्या चीज है, मुझे ये बताओ। ये जो है हर व्यक्ति के मन में एक वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व जो है मेरा परिवार के समान हो, कोई मुझे अपना कहने वाला हो, ये भावना हर एक के मन में रहती है। आज दीपावली शायद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अगर हम 10 दिन पहले एक दीपक अपने घर में जलाते तो वो दीपक दीपावली का दीपक नहीं कहलाता। आज क्यों वो दीपावली का वही दीप क्यों कहलाने लगा? क्योंकि आज हमने, जब दीप में रोशनी तो एक ही है, लेकिन हजारों लोगों ने और एक ही मुहूर्त में उस दीपक को सारे देश में जलाया है, तब वो दीपक दीपावली का, ये मास एक्सपेरिमेंट है, ये सामूहिक चेतना का प्रयोग है, जिसमें हम एक ही भावना से, सद्भाव से, प्रेम से भर करके और दीप जलाते हैं और मनाते अपने घर में हैं, लेकिन हो जाता है वो दीप सबका, वो रोशनी जो है वो पूरे विश्व के लिए रोशनी हो जाती है। तो हम अगर इस तरह परस्पर एक दूसरे के जीवन के उत्थान में या उसके जीवन में प्रकाश आए, इसके लिए निमित्त बनते हैं, तो यही तो दीपावली है। और इससे विशेष क्या दीपावली हो सकती? मैं सोचता हूं एक मुहूर्त है सिर्फ, और प्रकाश भी एक है, और लोग कितने हैं? हजारों। जैसे कि बताते हैं कि 18,000 बार किसी चीज का उच्चारण 1 सेकंड में हो, ध्वनि हो अगर, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड बन जाता है, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अगर वो अल्ट्रासोनिक साउंड उंगली में टकराए तो उसमें से ब्लड निकलने लगेगा। इतनी पेनिट्रेट करने वाली चीज है, आर पार। 1 सेकंड में लेकिन 18,000 आवृत्ति होना चाहिए उस ध्वनि की। अब कैसे संभव है 1 सेकंड में 18,000 बार? और अगर हम करना चाहें प्रयोग, तो 18,000 लोग बैठ जाएं और 1 सेकंड में मंत्र का उच्चारण करें, देखिएगा कैसे नहीं होती आवृत्ति। वो जो ध्वनि निकलेगी एक साथ, कितनी पावरफुल हो गई। एक एक दीप अपने आप में पावरफुल नहीं है, लेकिन जब लाखों करोड़ों दीप एक साथ जले हैं, तब वो दीप जो है वो महत्वपूर्ण बन गया है। आज दीपावली एक दीप से दूसरा दीप जलाने की घोषणा करती है या संदेश देती है कि एक एक दीप अगर, और दीप के साथ बड़ा आसान है, जलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, बस आपकी बाती साबुत हो, उसमें स्नेह हो, लेकिन जलने के लिए। हाँ, आपका माटी का दीपक तो सबका है ये, लेकिन उसमें बाती हो और थोड़ा सा स्नेह हो, और जरा सा खिसक जाइएगा दूसरे दीपक के बाजू में, आप भी जल जाइएगा आराम से। कोई प्रयत्न नहीं करना है, बस खिसकना भर है दूसरे जलते हुए दीपक के पास। आज जो है हम इस तरह से अगर कहीं किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण देखें, तो जरा उसका सानिध्य पाने की कोशिश करें, सत्संग पाने की कोशिश करें कि अरे इसके भीतर ये क्वालिटी है, इससे ये ले लेना चाहिए।
जो डिसक्वालिटीज हैं उनको तो छोड़ दीजिएगा। किसके भीतर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? भगवान के अलावा तो किसी के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं है। कुछ गंदा भी है, कुछ अच्छा भी है। उसमें से हम जो अच्छा है वो क्यों ना ले लें समय रहते हुए। लेकिन मजा ये है कि हम किसी के सानिध्य में आते हैं तो वहां जो गंदा है वो जरूर ले लेते हैं, वहां जो अच्छा है वो बहुत छोड़ देते हैं, उसी के लिए छोड़ देते हैं। अरे भाई, हमें अपनी दृष्टि बदल करके और ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर इस चीज का लाभ जरूर से उठाना चाहिए। इसी भावना के साथ में कि हम सब भगवान महावीर स्वामी के समान और अपना कल्याण करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।